Assalamu alaikum. My name is Mohammad Mubashir Hussain from channel Exploring Physics. हमारा टॉपिक है आज का कंटिन्यूस एक्स-रेज। इससे पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज को पढ़ा और देखा कि वो कैसे एमिट होती हैं और उनकी एनर्जी का कैसे पता चलता है और कौन मोर एनर्जेटिक है और कौन लो एनर्जेटिक है। दूसरी टाइप की एक्स-रेज को बोलते हैं कंटिन्यूस एक्स-रेज या उन्हीं को ब्रैम-स्टर्लंग रेडिएशंस या उन्हीं को ब्रेकिंग रेडिएशंस। बच्चों, एक हैवी एलिमेंट का एटम है हमारे सामने। पिछले लेक्चर में भी आपने सुना कि वो हैवी एलिमेंट कौन हो सकता है। तो ये जो एटम है ये है टंगस्टन का या मोलिब्डेनम का। दो फीचर्स मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, वो होना ज़रूरी हैं इस टारगेट एटम के पास। अगर आपको याद आना चाहिए, अगर आपने वो पिछला सुना है लेक्चर, अगर किसी ने नहीं सुना तो इसके बाद लाजमी देख लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लास मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए एलिमेंट का और एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। ये क्यों हाई होना चाहिए ये आगे समझ आ जाएगी बात। अच्छा, तो अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाना है टंगस्टन या मोलिब्डेनम के एटम के ऊपर। अब वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के मुताबिक रिवॉल्व कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं। जो मैंने फॉल करवाया वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब होना तो ये चाहिए था कि मेरा प्रोजेक्ट किया हुआ अकेला इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता, वो वापस आ जाता, क्योंकि उसको आगे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिपलियन फेस करना पड़ रही है, इसलिए उसे वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि इसको आगे से स्ट्रॉन्ग रिपलियन फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने भी इसको बहुत हाई एनर्जी और मोमेंटम देकर भेजा था, बहुत हाई वोल्टेज से इसको लॉन्च किया था, इसलिए ये वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको भी हमने बहुत हाई एनर्जी देकर भेजा था, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, वापस तो नहीं आया, तो क्या होगा? तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि ये किसी एटम से टकरा जाए, दूसरा ये किसी से टकराए नहीं, बस ऐसे ही पास कर जाए। दोनों चांसेस हैं। अब अगर तो टकराया नहीं है किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसे बस गुजर गया उनके करीब से, तो ये बच्चों ये स्ट्रांगली डीसेलरेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट करेगा, इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी इसके पास थी वो कहाँ चली गई? तो वो जी कंटिन्यूसली फोटॉन्स की सूरत में रिलीज़ होती रहेगी और ऐसे फोटॉन्स को कहते हैं कंटिन्यूस एक्स रेज। ये मुसलसल एमिट होती रहेगी एनर्जी। ये हैं कंटिन्यूस एक्स रेज या ब्रैम-स्टर्लंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन, क्योंकि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट कर रहा है, उसकी ब्रेक्स लग रही हैं जैसे, इसलिए इनका नाम ब्रेकिंग रेडिएशंस भी है। आप ब्रेकिंग के स्पेलिंग देख लें तो ये BREAK नहीं है, टूटने वाला ब्रेक नहीं है, ब्रेक वाला, यानी बाइक गाड़ी की ब्रेक लगने वाला, स्लो डाउन होने वाला ये ब्रेक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं, बस डीसेलरेट हुआ और गुजर गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो थी ना कि ये टकरा जाता किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। अब अगर ये टकरा जाता और इस कोलिजन के रिजल्ट में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता, तो फिर बनती कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज जो पिछले लेक्चर में आपने सुना। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये इंसिडेंट जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टकराए, लेकिन टकराने के बाद अपनी ही एनर्जी कम कर ले, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट ना करे, ये भी हो सकता है, बस अपनी एनर्जी कम कर ले। तो ऐसी कोलिजन के रिजल्ट में भी जो फोटॉन निकलेगा वो भी कंटिन्यूस एक्स रेज का फोटॉन होगा। तो बच्चों, कंटिन्यूस एक्स रेज का फोटॉन कब एमिट होता है? जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट करता है। अब डीसेलरेट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपलियन से भी कर सकता है और डीसेलरेट वो
कोलिजन के रिजल्ट में भी कर सकता है। तो जो फोटोन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कहाँ से आई है, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी फोटोन के लिए। अगर बच्चों हम बनाएं ग्राफ बनाते हैं बिटवीन इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ इंटेंसिटी का मतलब है वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हो वेवलेंथ। तो जो एक्सिस हम फॉल करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन हैवी एलिमेंट के एटम के ऊपर, वहाँ पर कोलिजन भी हो रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपलियन भी हो रही है। तो कभी कंटिन्यूस एक्सिस बन रही हैं, कभी कैरेक्टरिस्टिक। तो जो निकलने वाले फोटॉन्स हैं उनमें से कुछ कंटिन्यूस के हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। अगर मैं उनका ग्राफ बनाऊं बिटवीन नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी इंटेंसिटी एंड लैम्डा, तो ग्राफ कुछ इस शक्ल का बनेगा। इसमें ये जो शार्प पीक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को, और ये जो स्मूथ पोर्शन है राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूस एक्सरेज को। दो पीक्स हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है यानी कि एनर्जी कम है, वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। देखो ये पीक की हाइट ज़्यादा है ना, ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। जो लो एनर्जेटिक होते हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये जो स्मॉलर पीक है देखो इसकी वेवलेंथ भी कम है ना, लेफ्ट साइड वाले का जो लैम्डा है वो कम है, तो एनर्जी जो है इसकी वो ज़्यादा है, तो ये के बीटा है। अगर तीसरी पीक होती तो वो के गैमा होती। लैम्डा मिनिमम ये पूरे स्पेक्ट्रम का मिनिमम वेवलेंथ है, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन। मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन, ये कंटिन्यूस एक्सिस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।